कर दीजिए। नहीं तो आपको इसमें इन फ्यूचर में, अभी तो आपको सपोज ये ईयर में आपको फायदा हो रहा है, बट इन फ्यूचर में आपको ये लॉस होने का चांसेस है, क्योंकि आप यू कैनॉट कैरी फॉरवर्ड योर लॉसेस एंड अनऑब्जर्व डेप्रिसिएशन आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। अपने मैट क्रेडिट है वो आप क्लेम नहीं कर सकते, और आपका जो एडिशनल डेप्रिसिएशन है वो अभी आप क्लेम नहीं कर सकते। इसमें बहुत सारे प्रोविजंस ऐसे हैं, उसके लिए आपको जो भी ये प्रोविजन 115B AA सेलेक्ट करना है, तो आपको ये पहले एनालिसिस कर दीजिए कौन सा अपने लिए बेनिफिट है, उसके बाद में फिर आप उसको चॉइस कर दीजिए। कंडीशन स्पेसिफाइड अंडर एलिजिबल क्राइटेरिया अंडर सेक्शन 115B AA। आपको ये सेलेक्ट करने से पहले आपको क्या क्या आपका होना चाहिए, ये कंडीशन से आपको एडिशनल जो भी बेनिफिट्स है अंडर सेक्शन 10AA में, जो SEZ के लिए जो बेनिफिट मिलता है एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनी के लिए, वो आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। सपोज आपने 115B AA सेलेक्ट किया, तो आपको जो सेक्शन 32 में जो इन्वेस्टमेंट अलाउंसेस मिलते हैं, कुछ एरिया में आपने इन्वेस्टमेंट किया तो आपको 15% आपको एडिशनल इन्वेस्टमेंट अलाउंस मिलता है, वो भी आपको ये नहीं मिलेगा। सपोज आपने सेक्शन 115B AA सेलेक्ट किया, तो सेक्शन 32AD में आपको जो न्यू प्लांट एंड मशीनरी में जो नोटिफाइड एरिया में बेनिफिट मिलता है वो भी आपको नहीं मिलेगा। 32AB में जो टी कॉफी के लिए बेनिफिट मिलेगा कंपनी के लिए, उनको ये भी नहीं मिलने वाला है। 32ABA सेक्शन 35 फॉर साइंटिफिक रिसर्च, बहुत सारे उन्होंने जो डिडक्शन है उन्होंने विड्रॉल किया है। सपोज आपने सेक्शन 115B AA सेलेक्ट किया, आपको ये सब डिडक्शन आपको छोड़ना पड़ेगा। उसके लिए आपको बी केयरफुल व्हेन सेलेक्टिंग 115B AA सेक्शन। ये फाइनेंशियल ईयर 1920 से अप्लीकेबल हुआ। आपका बहुत सारे क्लाइंट्स बोलेगा आपने ये सेक्शन मेरे को क्यों सेलेक्ट नहीं किया, मेरा तो टैक्स 22% में बढ़ता था। बट उससे पहले आपको ये कंपैरिजन करना है आपका कौन सा कंपनी है, आप कौन सा कंपनी के आपने एनालिसिस कर रहे, वो सब एनालिसिस करके इफ इट इज बेनिफिशियल देन ओनली सेलेक्ट द सेक्शन 115B AA। आपको क्लेमिंग 35AD में जो सेक्शन आपको जो डिडक्शन मिलता है कोल्ड स्टोरेज के लिए, वो भी आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। 35 CCC का डिडक्शन नहीं मिलेगा। ATIEAIB जो भी प्रमोटर एंड बिल्डर के लिए डिडक्शन है वो भी आपको नहीं मिलेगा। आपको सिर्फ डिडक्शन मिलेगा ATJJAA, जो भी एडिशनल एम्प्लॉयमेंट के लिए आपको जो बेनिफिट मिलने वाला है वो बेनिफिट आपको सिर्फ मिलेगा। उसके लिए आपको जो भी सिलेक्शन करना है, जो आपने वेदर वो गो फॉर ओल्ड मेथड और वेदर वो गो फॉर 115B AA, आपको ये एनालिसिस करना है कौन सा आपको बेनिफिट होता है, उसके बाद में आपको सेलेक्ट करना है। इसमें भी आपको अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन बेनिफिट नहीं मिलेगा, कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस को आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा, एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। ये सब आप सिलेक्शन करने से पहले आपको ये डिडक्शंस आपको कंपैरिजन करके फिर आप इस चॉइस कर सकते हैं। ये जो सेक्शन 115B AA आपको सेलेक्ट करना है, जो भी आपका रिटर्न्स भरना है, अभी 30 सितंबर उसका ड्यू डेट था, अभी 31 दिसंबर तक टाइम एक्सटेंड हुआ, उसमें आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको सेलेक्ट करने को नहीं आएगा। वंस यू सेलेक्टेड दिस ऑप्शन यू शुड बी कंटिन्यू। जैसे हम लोग मैट क्रेडिट के लिए पहले 29B भरता था, आपको ये सेक्शन सेलेक्ट करने के लिए, सपोज आपका कंपनी एडिशनल डेप्रिसिएशन है, आपका कुछ सर्विस इंडस्ट्री है, ट्रेडिंग इंडस्ट्री है, उधर ज्यादा मशीनरी परचेज नहीं है, एडिशनल डेप्रिसिएशन भी नहीं है, इट इज एडवाइजेबल टू गो सेक्शन 115B AA। बट उस टाइम पे आपको एक फॉर्म भरना है। जैसे हम लोग पहले 29B फॉर्म भरता था, अभी आपको फॉर्म 10IC भरना बहुत जरूरी है। आपको मोस्टली अभी सॉफ्टवेयर में नहीं आया, कुछ सॉफ्टवेयर में आया हुआ है, बट ये पोर्टल में अवेलेबल है। आपका जो भी ये फॉर्म 10IC है, ये भरने के बाद फिर आपका इनकम टैक्स रिटर्न भर दीजिए, नहीं तो आपका रिटर्न वो डिफेक्टिव होने का चांसेस रहते हैं। आपने ये वंस यू सेलेक्टेड दिस प्रोविजंस यू कैन नॉट विड्रॉ इन फ्यूचर्स। देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन टर्नओवर। जैसे अभी मैंने बताया था, अभी जो 400 करोड़ का जो टर्नओवर लिमिटेशन से, इधर टर्नओवर आपका अबो 400 भी टर्नओवर है, आपके लिए यही प्रोविजंस एप्लीकेबल होने वाला है। बट आपने एक बार इसको सेलेक्ट किया, आप आगे इसको विड्रॉल नहीं कर सकते। उसके लिए आपको एक एनालिसिस करके उसके बाद में फॉर्म 10IC भर के आपको ये सेलेक्ट करना बहुत जरूरी है। ये 2019-20 के लिए आप जब भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का रिटर्न भर रहे हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये सेक्शन सेलेक्ट करके आपको एनालिसिस करके लेना। नहीं तो क्या होता है, सपोज आपने ये प्रोविजन सब भी सेलेक्ट किया, इन फ्यूचर में आपको कुछ एडिशनल डेप्रिसिएशन मिला आ गया, तो वो टाइम में आपको फीलिंग होता है मैं ये प्रोविजन क्यों सेलेक्ट किया। सपोज इन फ्यूचर में आपको नहीं आया, आपने ज्यादा टैक्स किया, तो ऐसे भी होता है कि हम लोग प्रेजेंट में 0.83% टैक्स, इट्स ए वेरी ह्यूज अमाउंट बिकॉज देयर इज नो एनी टर्नओवर क्राइटेरिया। उसके लिए ये जो सेक्शन है सेलेक्ट करते टाइम में आप वेरी केयरफुल, आपको सेलेक्ट करना बहुत जरूरी है। जैसे आपका बेसिक टैक्स 22% है, सरचार्ज 10% और 4%। आपको ये भी कंफ्यूज नहीं होना है
जो अपना सरचार्ज और जो लगता है बाकी केस पे आपको कुछ सर्टेन अमाउंट टैक्स लायबिलिटी जाने के बाद ये सरचार्ज लगता है, बट इन इस केस में ये सरचार्ज जो है मैंडेटरी है, मीन्स योर टैक्स रेट इज मी काय म्हणतो 22%, टैक्स रेट इज 25.168%. सो आपको ये कंफ्यूज नहीं होना है सरचार्ज आपको कब लगेगा कब नहीं लगेगा. सरचार्ज इज मैंडेटरी. सरचार्ज एंड एजुकेशनल सेस बोथ आर मैंडेटरी. सो आपका टैक्स रेट जो है वो 26% की जगह पे आपको 25.167% भरना है. इसमें आपको कंफ्यूज होने का कुछ जरूरत नहीं है. Such company will not require to pay minimum alternative tax. जैसे अभी पहले कंपनी मैट पे करता था, आपको मैट पे करने के लिए जरूरत नहीं है. उसके लिए आपको ये कंस्टिट्यूशनल रेट ऑफ टैक्सेशन आपको भरना पड़ेगा. नहीं. जो सेक्शन 115 बी डबल है, इसके लिए कुछ टाइम लिमिट नहीं है आपको कब सेलेक्ट करना क्या नहीं करना. सपोज लास्ट ईयर में आपका लॉस है, मैट क्रेडिट है, आपको ये ईयर में आपको कैरी फॉरवर्ड करना है और नहीं तो नेक्स्ट 2 इयर्स में आपको लॉस कैरी फॉरवर्ड करना है. तो आप ये लास्ट 2 इयर्स में आप जो भी रेगुलर स्कीम है वो सेलेक्ट करके फिर उसके बाद में आप इस सेक्शन 115 बी डबल आप सेलेक्ट कर सकते हैं. ऐसे कुछ कंडीशन नहीं है. आप 1920 में ही आपको सेलेक्ट करना है. आपका सपोज लास्ट ईयर में लॉस है, अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन है, बहुत सारे मैट क्रेडिट है, तो आप उसको पूरा कंप्लीट होने के बाद यू कैन अडॉप्ट सेक्शन 115 बी डबल. सेक्शन 115 बी ए बी, ये जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उनके लिए एकदम स्पेसिफिक उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को बूस्ट करने के लिए ये सेक्शन इंप्लीमेंटेशन किया हुआ बजट में. सेक्शन 115 बी ए बी का जो टैक्स है वो 17.16% है. सेम जैसे अभी बताया 15% प्लस सरचार्ज एंड 4% एजुकेशनल सेस. बट इनके लिए क्या कंडीशन है, जो कंपनी है वो नया कंपनी होना चाहिए. जैसे आपका कंपनी पुराना है तो ये सेक्शन आपको अप्लीकेबल नहीं होगा. वो कंपनी कब का होना चाहिए, 1 अक्टूबर 2019 टू 31 मार्च 2023. आपका जो भी कंपनी इस बीच में फॉर्मेशन हुआ और इसका बीच में आपका कंपनी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी भी चालू होना चाहिए. अभी बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए बूस्ट करने के लिए ये प्रोविजंस लेके आया हुआ है. इट्स वेरी गुड प्रोविजंस बिकॉज यू आर पेइंग 25%, 26% टैक्स. बट इफ यू आर ए मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, इफ यू आर डूइंग योर बिजनेस इन private limited and you are forming a new private limited company in between October to March, you are getting very huge tax benefits. But उसके लिए क्या कंडीशंस है हम लोग एक डिटेल में जाएंगे. के लिए कंडीशन है, आपका जो कंपनी है वो फॉर्म होना चाहिए 1 अक्टूबर 2019 टू 31 मार्च 2023. आपका बिजनेस भी वही पीरियड में आपका कमेंसमेंट होना चाहिए. ये जो कंपनी है वो रिस्ट्रक्चर नहीं तो दूसरा कंपनी जो कुछ पुराना कंपनी था आपने उसमें ला के फिर नया कंपनी बनाया, ऐसे इसमें नहीं चलेगा. आपको जो बेनिफिट लेना है टैक्स बेनिफिट, इसमें प्योरली आपको नया कंपनी लेना है. मीन्स नया मशीनरी लेना है, नया कंपनी बनाना है, पूरा प्योर नया बिल्डिंग नया मशीनरी सब आपको नया लेना है. आपने किधर पुराना मशीनरी लेके आया वो भी अलाउड नहीं है. पुराना मशीनरी सिर्फ आपने इम्पोर्ट किया तो उसके लिए अलाउड किया हुआ वो आपको इट इज ट्रीटेड एज ए न्यू मशीनरी. बट आपको इंडिया में आपने पुराना मशीनरी परचेज करके आप नया स्टार्टअप बिजनेस करते तो ये सेक्शन आपको अप्लीकेबल नहीं होगा. बी केयरफुल इफ यू आर ए मैन्युफैक्चरर, इफ यू आर फॉर्मिंग ए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी आफ्टर 1 अक्टूबर 2019, बट आप पुराना मशीनरी लेके आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपको ये बेनिफिट नहीं मिलेगा. अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन है. सपोज आपने मटेरियल इंपोर्ट किया तो वो नया मशीनरी में कंसिडर होता है. पुराना मशीनरी में भी कुछ अमाउंट परसेंटेज अलाउड किया हुआ है. मैक्सिमम आप 20% का जो आपका वैल्यूज है उतना पुराना मशीनरी आप ले सकते हैं ये डिडक्शन लेने के लिए. उसके लिए जो भी आपका नया कंपनी फॉर्मेशन करना है, प्योरली आपको नया मशीनरी लेके ही कंपनी फॉर्मेशन करना है. आपको ये ध्यान में रखना है. जो अपनी मशीनरी कंपनी के लिए जो बिल्डिंग है वो आपका प्रीवियसली कुछ होटल उसमें नहीं होना चाहिए. जैसे आपने कुछ कंपनी का सेटअप आपने परचेज किया बट प्रीवियसली उसमें कुछ होटल बिजनेस है, कुछ कन्वेंशन सेंटर है, वो अलाउड नहीं है. मीन्स वो आपका टोटली फैक्ट्री शेड होना चाहिए. आपका मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी के लिए वो सूट होना चाहिए, तो ये आपको इसका डिडक्शंस मिलेगा. द कंपनी शुड बी एंगेज इन बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन ऑफ एनी आर्टिकल एंड थिंग्स. ये तो कंडीशन है, आपका कंपनी कंपलसरी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी होना चाहिए. इसका जो टैक्स स्ट्रक्चर है 15% प्लस 10% 4%. मीन्स इधर भी आपका टैक्स लायबिलिटी का कंडीशन नहीं है. इसमें आपको टैक्स जो रेट है वो 17.16% आपका टैक्स रेट है इफ यू आर डूइंग स्टार्टिंग द
मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी, क्योंकि बहुत सारे लोगों को अभी मैं जैसे स्टार्टअप के लिए 5 इयर्स टैक्स एग्जम्पशन है, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है मैं भी स्टार्टअप में हूँ सर। ये कंडीशन आपको समझ के लेना बहुत जरूरी है। स्टार्टअप के लिए बेनिफिट लेने के लिए आपको क्या क्या कंडीशन है, आपका इनोवेशन होना चाहिए, वो मार्केटेबिलिटी होना चाहिए। बहुत सारे लोग बोलते हैं मैं भी बिजनेस स्टार्टअप किया, मेरे को 5 इयर्स टैक्स पे नहीं करना है, बट दैट इज रॉन्ग। आपको ये प्रोविजन समझ के बिजनेस करना बहुत जरूरी है आपके लिए। अभी जो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी करना है, कोई बोलता है मैं भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी फॉर्म किया, बट मैंने मशीन जो है मैंने पुराना परचेज किया, यू विल द लूज द बेनिफिट। उसके लिए प्रॉपर अपने सीए लोगों के, कंसल्टेंट लोगों के लिए गाइड लेके आप प्रॉपर आपका कंपनी फॉर्म करके अन्न मी अपने बुकिंग बिजनेस करतो ना करना त्याचं. बहुत जरूरी रहेगा। आपको भी इधर मैट पे करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज यू आर ऑलरेडी पेइंग 17.16%, यू देयर इज नो नीड टू पे द मैट। हाँ हेलो. जैसे 100 एंड सेक्शन मेरे पास 150 ले बी लेके ए जाने सी बोला. जो है वो न्यू टैक्स रेट फॉर फ्रॉम द इंडिविजुअल एंड एजेंसी. एच ऑफ। जैसे अभी पहले 2,50,000 टू 5 लाख ऐसे ये था, मेरा एड्रेस अभी है उसमें वन बहुत सारे उन्होंने फ्लैट नंबर लाभ 4. दिया हुआ है, अप टू 2,50,000 नील, मेरा टू दो कंसाइनमेंट है, 5 लाख आप ऑनलाइन देख 5%, सकते 5 to हो. 7 10%, 7.5 to वो 10 आपको लेके जाना है. 15%, 10 to 12.5 20, 12.5 अभी 50 to आप दूसरी 15 लाख जगह पे हो. 25%, अबव 15 लाख 30%। ये भी आपने को अंडर सेक्शन 15 बी ए सी में अभी बहुत सारे स्लैब दिया हुआ है। इससे भी बहुत सारे इंडिविजुअल को टैक्स सेविंग इसमें उनको मिल जाता है। जो भी अभी सेशन अटेंड किया उनके लिए कुछ हम लोग न्यू अपडेट्स एंड कुछ सीक्रेट शेयर करना चाहते हैं, जो भी आपको डिफरेंस होना चाहिए जो सेशन अटेंड किया, जो सेशन अटेंड नहीं किया हुआ है। जो भी सेशन अटेंड किया उनके लिए कुछ नया चीजें पता होना चाहिए, कुछ सीक्रेट पता होना चाहिए। उसके लिए हम लोग 3 डिड यू नो दिस ऐसे हम लोग स्टार्ट किया। आपको ये समझ के लेना बहुत जरूरी है। You cannot file your income tax return for financial year 18-19 after 30th November 2020। सपोज आपने 30th नवंबर तक आपका रिटर्न फाइनेंशियल 18-19 आपने नहीं भरा, इन फ्यूचर में आप रिटर्न इनकम मेरे टैक्स का नहीं मटेरियल भर का. सकते अनलेस यू गॉट द इनकम टैक्स नोटिसेस। सॉरी जस्ट जिसका भी रिटर्न आपने 18-19 का भरा नहीं है तो आपको भरना बहुत जरूरी है। आप इनकम टैक्स रिटर्न भर के ले लीजिए। जैसे 18-19 का भी इन फ्यूचर में आपको कुछ बैंक लोन के लिए इन फ्यूचर में 3 ईयर का आईटीआर मांगा, तो आपके लिए गुड अपॉर्चुनिटी है। 18-19 का रिटर्न अभी भर के लेना बहुत जरूरी है। इन फ्यूचर में आप रिटर्न नहीं भर सकते अनलेस यू रिसीव द इनकम टैक्स नोटिस। आप कुछ इनकम आपका मटेरियल तो डिस्क्लोज करना बाहर रह निकल गया, गया. कोई आपने प्रॉपर्टी सोल्ड किया, कुछ शेयर्स आपने सोल्ड किया, बट आपने इनकम नहीं बताया, वो अभी 26 ईयर्स में सब कुछ रिफ्लेक्ट होता है। आगे इन फ्यूचर में नोटिस आने से अच्छा आपके लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है। 18-19 का आप रिटर्न भर के ले लीजिए। और इनकम टैक्स रिटर्न फॉर द फाइनेंशियल ईयर 19-20 का ड्यू डेट 31 दिसंबर तक बढ़ाया हुआ है। आप वो भी रिटर्न आप 31 दिसंबर से पहले आपको भर के लेना बहुत जरूरी है, अदरवाइज 10,000 आपको पेनल्टी है। जैसे आपका सपोज आपका रिटर्न रिफंड है, आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप रिटर्न भर दीजिए। जो भी रिटर्न प्रोसेस होता है वो आपका जो नंबर रहता है, एक्नॉलेजमेंट नंबर रहता है, उसके हिसाब से वो प्रोसेस होता है। जैसे रिफंड है, आप जितना जल्दी रिफंड आपने रिटर्न भर दिया उतना जल्दी आपको रिफंड मिल जाता है। उसके लिए बी फाइल योर रिटर्न एट अर्लीस्ट टू गेट योर रिफंड अर्ली। कोट ऑफ द डे, मैन इज ग्रेट बाय डीड्स नॉट बाय बर्थ। जैसे आदमी उनका जो काम है उनके लिए वो बड़ा बन सकते हैं, वो ग्रेट बन सकता है, जो बचपन जो बर्थ से वो बड़ा नहीं होता है। उसके लिए ऑलवेज डू द ये मेरे गुड थिंग्स, पास डू द दे दो गुड थिंग, जल्दी. हेल्प ईच अदर, ग्रो टुगेदर एंड शेयर नॉलेज। दिस इज द मेन मोटिव ऑफ दिस सेशन, इज ओनली शेयर द नॉलेज। सो gain more and more knowledge and more and more update. थैंक यू. Thank you very much. If you have any queries, we आपका have मैं another आपके 5 साथ के नहीं minutes. जा रहा हूँ, You आपका तो can बार बार unmute एक्सीडेंट हो yourself रहा है. and ask the queries. हाँ हाँ, रुक 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 रुक, आप लोग करिए. I received one queries. If you are taken GST registration number, if you not file the returns, बट 30 सितंबर तक आपको एक चांस था, आपने रिटर्न भरा तो आपको पेनल्टी कुछ नहीं था उसमें, और वो बेनिफिट आप ले सकता था। अभी उसमें आपने वो बेनिफिट नहीं लिया तो वापस अगेन दे आर स्टार्टेड फ्रॉम न्यू पेनल्टी। उसमें आपको ज़्यादा कुछ चांसेस नहीं है, बिकॉज ऑल पेनल्टीज आर ऑनलाइन। उसमें आपका ऑप्शंस नहीं है, यू हैव टू पे पेनल्टी, बिकॉज 30 सितंबर से पहले उन्होंने गवर्नमेंट ने कोविड के लिए आपको ऑप्शन दिया था, वो ऑप्शन अभी निकल गया हुआ है। Any queries, you can unmute yourself and ask the queries. Any queries?
Hello, sir. Hello. Hello. Yes. Sir, I am myself Ashish. I have asked that questions to you that I have a GST number taken in Jan 29. Okay. Yeah. But there is no any transaction on that GST. Even So if I want to file right now return, so there will there be penalty? yeah, there is a penalty because up to 30 September, government given time to file your returns. You have that opportunity to file the Mhm. returns. If you not file, you have to now pay the penalties already reflected in portal. Okay, but that is that GST number live? If I have not paid it for If you years, are two not years. file your 3B more than 6 months, they are cancelled. Sometimes due to some their technical glitches, they are continue because those who are paying the taxes, Okay. they are concentrated on more rather than the nil returns. So आपका मोस्टली एक्टिविटी एक्टिव रहेगा. आप एक बार लॉगिन करके देखो तो आपको पता चल जाएगा वो एक्टिव है कि नहीं. ओके, लेकिन मैं उसके अभी मैं अगर उसको डीएक्टिवेट कर दूं तो पेनल्टी बचने का कोई चांस है? सब नील करके डीएक्टिव करना पड़ेगा. ऐसे कुछ प्रोविजंस नहीं है. आप विदाउट एनी ट्रांजैक्शन, एक तो पहले क्वेश्चन रहेगा आपने नंबर लिया कैसे. नंबर लिया तो भी आपको उधर हाँ. नील रिटर्न भरना बहुत जरूरी है उसके लिए. ओके ओके सर. We have another 5 minutes. If you have any queries, unmute yourself and ask the question. एमएसएमई रजिस्ट्रेशन आपका इनकम टैक्स के लिए ऐसे पर्टिकुलर बेनिफिट नहीं है. अभी हमने जो डिस्कशन किया हुआ है सब वो एमएसएमई के लिए बेनिफिट है. बट बहुत सारे आपको एमएसएमई का बेनिफिट आपको अभी जो कोविड में गवर्नमेंट लोन के लिए आपको बहुत सारे फैसिलिटी दिया हुआ है. उतना ही आपको एमएसएमई पर्टिकुलर बेनिफिट मिलेगा. और दूसरा, आप एमएसएमई में रहे तो आपको जो कंपनी जो सामने वाला सपोज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो आपको जो 90 डेज का जो क्रेडिट है वो आपको 45 डेज में पैसे मिलेगा. वो एक बेनिफिट आपके लिए एमएसएमई के लिए है. इनकम टैक्स में लिए ऐसे सेपरेट कुछ प्रोविजंस नहीं है. अभी जो बताया वो बिलो 400 करोड़ का टर्नओवर जो कंडीशन है उसमें सब एमएसएमई का बेनिफिट कंपनी को मिल जाएगा उसमें. Any queries? If you have, we have another 4 minutes. If you have any queries, group will be open for discussions, and you can you can send your queries. I will give the answer. Sir, I have one query. Yeah, yeah. Is that manufacturing rule is applicable to food product? Manufacturing include everything. But condition is you have to purchase the new machinery if you want to adopt the 15% plus 10%, 4%. Yeah, I'm packaging machine. I'm purchasing new. Yeah, but you should be a manufacturer because in excise their manufacturing का जो difference है उसमें बहुत क्लियर दिया हुआ है. जैसे जीएसटी में पर्टिकुलर उसमें डेफिनेशन नहीं दिया हुआ है, बट एक्साइज में पर्टिकुलर डेफिनेशन था. तो आपका जो प्रोडक्ट है वो डिफरेंट होना चाहिए. जैसे आपने रॉ मटेरियल यूज किया और जो फाइनल प्रोडक्ट है वो दोनों में कुछ डिफरेंस होना चाहिए. मीन्स वो नया कुछ प्रोडक्ट बनना चाहिए. जैसे आपने कुछ डाइस लेके कुछ नया कुछ मटेरियल तैयार किया, इसमें आइडेंटिफाई होना चाहिए. जैसे आपका कंप्यूटर है, कंप्यूटर का सब बहुत सारे आपने मटेरियल लेके अपने कंप्यूटर बनाया, जो नया फिनिश प्रोडक्ट बनते हैं उसको कंप्यूटर बोल के आइडेंटिफाई होता है. ऐसे आपका प्रोडक्ट भी आइडेंटिफाई होना चाहिए. जो रॉ मटेरियल है, जो फिनिश प्रोडक्ट है, वो दोनों में डिफरेंशिएट करने के लिए क्लियर डिफरेंस होना चाहिए. जैसे आपने सिर्फ पैकिंग करके सेल किया तो दैट इज नॉट ए मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज. जैसे आपने सेंगदाना लिया, आपने चटनी बना दिया, सेंगदाना इज डिफरेंट एंड चटनी इज डिफरेंट, दो दैट इज द मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी. राइट. ओके. यू मीन मतलब मैंने 10 इंग्रेडिएंट बाहर से लाया और यहाँ आके मिक्स करे तो वो नहीं होगा. If you are importing machinery, that is treated as a new machinery, even if it is a second hand. Now hard copy of our Know Your Balance book also available, and I will send the link. This very good book. It's already almost more than 500 copies already booked. If you have anyone interested, and I will send the link, and you can join for Google and you make the payments. I will send by courier, and we'll get also shortly in Amazon. We are waiting for our Know Your Balance trademark registrations. Till that I am waiting. Once we already copyrighted the books,
I am waiting for the trademark. It's very good books. Most of senior advocate and CS, they are given feedback. This book is like a Gita, and I share also our launch videos. Please everyone go through. It's very good books. Everyone explain. And we have another 1 minute. And if you have any queries, otherwise we'll wind up the session, and we'll meet next Thursday with the new provision on TDS. TDS बहुत सारे लोग बहुत कंफ्यूज है, TDS वो क्या होता है, TDS क्यों कटता है, बहुत सारे सैलरी लोग भी परेशान है इसके लिए, और बहुत सारे बिजनेस लोग भी बोलते हैं एवरी मंथ कि TDS क्या रहते हैं, पे किया तो क्या होगा, नहीं पे किया तो क्या होगा, इसमें कैसे कैसे प्रोविजन से हम लोग डिटेल में इसको हम लोग नेक्स्ट वीक में बात करेंगे. इफ यू हैव एनी क्वेरीज, वी हैव 1 minute, you can ask the questions, otherwise we'll wind up the sessions. Thank you very much. Thank you for joining everyone. We'll meet in next week. Sir, are you helping Sir, to file the our return? voice is breaking. We have only 1 Hello? minute. You can post in a group, sir. I will allow you for everyone. Hello. Okay, sir. Okay, sir. Thank you, sir. Thank you for joining everyone. If you have any queries related to taxation, and you can raise the query in groups, I will give the answer. Thank you for joining everyone. You are giving valuable times, and be happy, be great, and do good thing, and grow together. Thank you very much for joining everyone.